कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने गूगल पर 936 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोका है। गूगल ने एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नवीनतम निर्णयों के कारण भारत में स्मार्टफोन ज्यादा महंगे हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ऐप डेवलपर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और लास्ट में कस्टमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ सकती है। दोस्तों, गूगल ने चेतावनी दी है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नवीनतम आदेश देश में स्मार्टफोन को और महंगा बना देगा। टेक जायंट गूगल ने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के पॉसिबल डेंजर्स के बारे में चेतावनी दी थी। 2022 में सीसीआई ने 2 अलग अलग ऑर्डर में गूगल पर 2273 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी प्रमुख कंडीशन का दुरुपयोग करने के लिए कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए और प्ले स्टोर के माध्यम से अपनी मोनोपोली का दुरुपयोग करने के लिए 936 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने गूगल पर स्मार्टफोन निर्माताओं को एक तरफा समझौता करने का आरोप लगाया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके ऐप्स एंड्रॉयड पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी हो। अब गूगल ने सीसीआई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने तर्क दिया है कि सीसीआई के इस कदम से भारत में एंड्रॉयड की ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में गूगल की इस वार्निंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, गूगल ने यह भी उल्लेख किया कि कंपनी अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को कैसे बाजार में लाती है। ये बदलने के लिए नए एंटी ट्रस्ट ऑर्डर से लागत बढ़ाने, उसके अलावा यूजर्स के लिए सुरक्षा खतरे से भी पैदा हो सकती है। कॉस्ट में किसी भी बदलाव का परिणाम ज्यादा व्यापक होगा क्योंकि गूगल भारत में 97% स्मार्टफोन्स को अधिकार देता है। एंड्रॉयड में अपनी प्रमुख स्थिति का फायदा उठाने के लिए सीसीआई ने पिछले साल अक्टूबर में गूगल पर $161 मिलियन का जुर्माना लगाया था। कंपनी पर प्ले स्टोर के जरिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया था। इसके टेक दिग्गज कंपनी स्मार्टफोन निर्माताओं पर प्री इंस्टॉल ऐप से संबंधित प्रतिबंधों को बदलने के लिए भी कहा था क्योंकि टेक कंपनी स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने एंड्रॉयड सिस्टम का लाइसेंस देती है। यहां पर एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया था कि गूगल द्वारा प्रतिबंध लगाना प्रतिस्पर्धा विरोधी है। एग्जाम्पल के लिए इसके ऐप्स के लिए अनिवार्य पूर्व स्थापना। दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि इस तरह के समझौते एंड्रॉयड को फ्री रखने में मदद करते हैं। मामला भारतीय अदालत में पहुंचा जब गूगल इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि NCLAT द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से गूगल की फाइलिंग जो सार्वजनिक नहीं है वो पढ़ती है। दोस्तों, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स, ऐप डेवलपर्स और यूजर्स के एक पारिस्थितिक तंत्र के विकास में जबरदस्त प्रगति उपचारात्मक निर्देशों के कारण रुकने के कगार पर है। इसमें कहा गया कि गूगल को एंड्रॉयड मोबाइल प्लेटफॉर्म से दूरगामी बदलाव करने की जरूरत होगी जो पिछले 14 से 15 सालों से बना हुआ है। एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग सीसीआई ने गूगल पर फोन में गूगल ऐप को प्री इंस्टॉल करने के लिए स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ पार्टनरशिप करने का आरोप लगाया था। सीसीआई ने कहा कि गूगल को स्मार्टफोन कंपनियों पर ऐप्स को प्री इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। मॉनिटर ने गूगल से सभी स्टेक होल्डर्स को उचित पहुंच प्रदान करने के लिए कहा। सीसीआई चाहता है कि दूसरे इकोसिस्टम भी कार्रवाई में आए क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में गूगल का सबसे ज्यादा प्रभुत्व है। हालांकि टेक दिग्गज ने दावा किया कि उसे एप्पल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। सीसीआई ने कहा कि गूगल इस शक्ति का उपयोग इन तरीकों से कर रहा है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा कानूनों के खिलाफ जाते हैं। सीसीआई ने गूगल को ऐप डेवलपर को बिलिंग या भुगतान के लिए दूसरे कंपनियों का उपयोग करने से रोकने और अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा ऐप्स का उपयोग करने से तरीके और उसको सीमित नहीं करने का आदेश दिया। सीसीआई ने गूगल से यह भी कहा कि वो अपने स्वयं के भुगतान ऐप यानी कि गूगल पे को भारत में समान भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वाले दूसरे ऐप से बेहतर ना समझे। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि सीसीआई का आदेश देश में डिजिटल अपनाने में तेजी लाने के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम व्यापी प्रयासों पर प्रहार करता है। सर्च दिग्गज ने कहा कि जब एंड्रॉयड पहली बार 2008 में लॉन्च हुआ था तब स्मार्टफोन बहुत महंगे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गूगल ने फोन निर्माताओं के लिए स्मार्टफोन को ज्यादा किफायती बनाना पॉसिबल बना दिया है। हालांकि गूगल ने तर्क दिया कि यदि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न संस्करणों को फोकस रूप में जाना जाता है तो ये इकोसिस्टम की स्थिरता और फ्यूचरिस्टिक वेज को नुकसान पहुंचा सकता है जो 15 वर्षों से यूजर्स और डेवलपर दोनों के लिए फायदेमंद रहा। कंपनी ने बताया कि फोकस
एंड्रॉइड ओएस के विभिन्न संस्करणों हैं जिन्हें अन्य कंपनियों या संगठनों द्वारा संशोधित किया गया है और गूगल द्वारा विकसित एंड्रॉइड के मूल संस्करणों के साथ पूरी तरह से संगत नहीं है। गूगल ये सुनिश्चित करने के लिए मालवेयर के लिए सिक्योरिटी अपडेट और स्कैन प्रोवाइड करता है कि प्ले स्टोर पर एप्स यूजर्स के लिए सेफ है। हालांकि उपकरणों पर चलने वाले ऐप सेम लेवल की सुरक्षा प्रदान करने में कैपेबल नहीं होंगे, जिससे भारतीय यूजर्स को अपने डेटा को उजागर होने और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, स्मार्टफोन की कीमतों की वृद्धि के बारे में बात करते हुए गूगल ने कहा कि अगर कंपनियां एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने स्वयं के संस्करण बनाती है, जिसे फोकस के रूप में जाना जाता है, जो कि गूगल के द्वारा डेवलप्ड ओरिजिनल वर्जन के साथ पूरी तरह से संगत नहीं है, तो गूगल के लिए ये प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। उन डिवाइसेस के लिए सेम लेवल की सेफ्टी और यूजर्स की सेफ्टी ये स्मार्टफोन निर्माताओं को उन उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करेगा। और गूगल ने ब्लॉग पोस्ट में आगे कहा कि इसके रिजल्टिंग रूप में OEM के लिए हाई लेवल और हाई कॉस्ट और रिजल्टिंग भारतीय यूजर्स के लिए ज्यादा महंगे डिवाइसेस होंगे। दोस्तों, सोमवार 16 जनवरी को अदालत सुनवाई के दौरान CCI के वकील मुकुल रोहतागी ने आरोप लगाया कि गूगल भुगतान करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसी मामले में उसने यूरोपियन कोर्ट में जुर्माना भर दिया था। CCI के वकील ने कहा कि गूगल शिकायत के वो जुर्माने का भुगतान नहीं कर सकते। गलती है क्योंकि उन्होंने 2017 में यूरोपीय संघ के एक मामले में 4 बिलियन यूरो से ज्यादा भुगतान किया है। यूरोपीय संघ की अदालत ने भी उन्हें प्रभावी कंडीशन का दुरुपयोग करने वाला माना है। यहाँ भारत में क्योंकि ये तीसरी दुनिया का देश है जो वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। एंड्रॉइड मामले में गूगल की अपील ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले टेक दिग्गज ने चेतावनी दी है कि पिछले साल 20 अक्टूबर के एंड्रॉइड रूलिंग में प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्देश से भारतीय यूजर्स के लिए स्मार्टफोन अधिक महंगे हो सकते हैं। द हार्ट ऑफ द मिरर नाम के एक ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि CCI के 10 नॉन मॉनिटरी निर्देशों के एग्जीक्यूशन से भारत में एंड्रॉइड इकोसिस्टम डेवलपमेंट बाधित हो सकती है। दोस्तों, गूगल ने अब तक कहा कि CCI का डिसीजन उसे अपने लंबे समय से चले आ रहे बिजनेस मॉडल को बदलने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी पिटीशन में पहली बार कंपनी इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी और साथ ही उन चेंजेस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जो कंपनी को करने की जरूरत होगी। गूगल को अपने मौजूदा अनुबंधों को संशोधित करने, नए लाइसेंस समझौते पेश करने और 1100 से ज्यादा डिवाइस निर्माताओं और हजारों ऐप डेवलपर्स के साथ अपनी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत होगी। दोस्तों, इस बात पर क्रिटिक्स का कहना है कि गूगल अपने एप्स की प्री इंस्टॉलेशन का अनिवार्य करता है, जो कि प्रतिस्पर्धी के हिसाब से ठीक नहीं। हालांकि इस पर कंपनी का कहना है कि ऐसे एग्रीमेंट की वजह से एंड्रॉइड फ्री है। दोस्तों, आपके क्या विचार है गूगल की इस वार्निंग के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।